इधर आ जाओ भाइयों, कितनों को गन्स पसंद है, टैंक्स पसंद है, मस्ती कितनों को पसंद है? अरे कितना बोल रहे बस कुछ भी नहीं प्रेजेंटेशन इज ऑल फ्रॉम द फर्स्ट बैक करो, बैक करो, बैक फर्स्ट पेज प्लीज. Okay. Basically, this presentation is all about how to make your career after 12th standard in a defense services. Defense services consist of military forces which comes under central government or a paramilitary forces which comes under a home ministry. Okay. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये है ट्राई सर्विसेज है. भारतीय सेना की 3 सर्विसेज हैं जो कि भारत के इंटरनल अफेयर्स में नहीं हस्तक्षेप करती है, भारी चीजों को रोकने के काम आती है. तो वो जो सुपर हीरोज होते हैं वो होते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स. ठीक है. प्रेजेंटेशन सिर्फ बॉयज के लिए नहीं है, ये इक्वल प्रेजेंटेशन है फॉर द गर्ल्स ऑल्सो. तो गर्ल्स पूरी तरह से इंटरेस्ट लेके देखेंगी इस वीडियोस में. ठीक है. और प्रेजेंटेशन. थैंक यू. So, let me introduce myself. Myself, Havaldar Ravindra Pal. I am a 2014 batch clerk from Indian Army Ordnance Corps, who is an alumnus of Yash Public School. Yes, मैं भी आप ही की तरह यहाँ से निकला हूँ. ठीक है. And I completed my graduation from Lovely Professional University, Jalandhar. अच्छा, हिंदी इंग्लिश वाला प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? You damn us the CBSE students. इंग्लिश आनी चाहिए तुम्हें. ठीक है. Okay. So guys, I have accomplished my professional career of 8 years. मैंने भारतीय सेना में 8 साल गुजार चुका हूँ. ठीक है. और मैंने इंडियन आर्मी 17 साल 17.5 साल में ज्वाइन कर ली थी after completing my 12th itself. But the hardships to get my service और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मुझे कहाँ होना चाहिए था और मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, ये सब चीज़ों को आप लोगों से मैं शेयर करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ. ठीक है. योर डायरेक्टर, योर असिस्टेंट डायरेक्टर आयुष इज माय क्लासमेट, इज माय फ्रेंड. वी आर द स्टडी बडीज. तो हम लोग क्या है कि जब व्हेनेवर आई एम ऑन लीव हम लोग क्या डिस्कस करते थे. आयुष आप लोगों को एक ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहता है थ्रू डिसिप्लिन एजुकेशन कि आप नाश्ता में ऑफिसर्स बन के निकलो, जहाँ भी जाओ. चाहे मैं नहीं बोल रहा डिफेंस सर्विसेज, आप चाहे इंजीनियर बनो, चाहे आप डॉक्टर बनो, आप लोग व्हाइट कॉलर जॉब करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है. वो एफर्ट्स में वो मतलब वो मेरा दोस्त इतना ज़्यादा मतलब शिद्दत से लगा हुआ है. एवरी टाइम व्हेन आई एम ऑन लीव वी यूज्ड टू डिस्कस कि यार हमें कोई वर्कशॉप कंडक्ट करना है जिसमें बच्चों को मोटिवेट करना है. इंडियन आर्मी क्या होती है यार, आर्म फोर्सेस क्या होती है, क्या वहाँ के एडवेंचरस चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, बच्चे उसे रिलेटेड कैसे चूज करेंगे वो सब बताना है. तो आज 2 साल बाद हमें टाइम मिला है कि हम लोग इस चीज़ को प्रोटेक्ट करा. ओके. सो भाइयों, इन 8 साल की सर्विसेज में मैंने 4 साल कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज में बिताए हैं, प्योर मिलिटेंट टाइप. तब मेरी उम्र महज 19 साल या 18 साल से लेकर 21 साल तक की होगी. ओके. 19 साल से 21 साल की उम्र में मैंने मिलिटेंट फेस करे थे लाइफ में. प्रॉपर हार्डशिप जेडी लाइफ में क्या होती है, 3-3 घंटे हम लोग सोते थे. दिस इज ऑल अबाउट आर्म्ड फोर्सेस. यू आर द सुपर हीरोज. 3 साल मैंने ब्रह्मोस मिसाइल डिपो जलंधर में सर्व किया. Right now I am performing my instructional duties at College of Materials Management Jabalpur. College क्यों और instructional क्यों? Instructional मतलब जैसे आपके टीचर्स हैं स्कूल में, उसी तरह मैं टीचर हूँ किसी कॉलेज में जहाँ पर हम जब आप नई बच्चे भर्ती होकर आते हैं कोच में तो उन्हें पढ़ाने का काम हम लोग करते हैं. तो मैं इंस्ट्रक्टर हूँ. अभी आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रहा है. Change the slide please. इंटरेस्ट जागा? Yes sir. चलो, from girl part please read this one. One girl
girl, please stand and greet. One girl, please. How much load does a soldier carry? कितना वजन एक सोल्जर उठाता है? ये बेसिक थियरी है हमारी। पुलिस वाले नहीं है हम कोई एयरपोर्ट पे खड़े हुए दूसरे जवान नहीं है। तो इस फोटो में मैंने अपने आप को ही लगाया, मैं दूसरा भी लगा सकता था, बट मैं बताना चाह रहा था कि हम कितना झेलते हैं। तो ये फोटो इज ऑल अबाउट कि कितना लोड एक सोल्जर कैरी करता है। अब एक एक करके उठेंगे। व्हाट इज दिस? बॉयज एक बंदा उठेगा। प्लीज रीड। बुलेट प्रूफ पट्टा ऑब्लिक हेलमेट। ये जो बुलेट प्रूफ पट्टा है इसको गोली चीर नहीं सकती, ठीक है? इसका वजन कितना होता है? 2.5 kg। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम गर्ल्स। अरे खड़े हो, शर्मा हो गया। हाँ, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। अब तुम बोलोगे तो कपड़े ऐसा दिख रहा है जैकेट टाइप में, 5 kg का कैसे हो सकता है? इसके आगे जो पार्ट है ना, इसमें स्टील की प्लेट डलती है इतनी मोटी, और एक पीछे डलती है, जो कि आपको कभी भी आपके बुलेट्स अगर यहाँ चेस्ट पे लगती है तो बुलेट्स अंदर नहीं घुसेगी आपके बॉडी के। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। चलो बदमाशों, बैक बेंचर, खड़े हो जाओ। कोई ये क्या है? टोकरी देखी कभी किसी ने? किस ने देखी है? कहाँ देखी है? गोरगांव के पास होती है तो देखी टोकरी घर में। अच्छा, आप में से कितने बच्चों के घर में ऑलरेडी फौजी मौजूद है? रेज योर हैंड्स। लवली लवली। पेरेंट्स, फादर किस के हैं? फादर किस के हैं? ओह गुड। हाँ भाई, कौन है पीछे? तो तुम आप लोग कभी रहे नहीं अपने पेरेंट्स के साथ? रहे हो? हाँ, तो ये कुकड़ी है, इसका वेट होता है 1.8 kg। व्हाट इज दिस? पबजी खेलने वालों को सबको पता है कि ये क्या है। ओके, दिस इज AK-47। ओके, AK-47 वेट 4.8 kg विद लोडेड मैगजीन। ये जो मैगजीन दिख रही है इसी के अंदर बुलेट्स होती है। और ये व्हाट इज दिस? This is BMS boots. Weight 2.5 kg। तो ये तो पूरी वो फीलिंग है एक सोल्जर कैरी करके जंगलों में घूमता रहता है, उन नालायकों की तलाश करता रहता है जो हमारे देश को सताते हैं। फील्ड एरिया में काउंटर इंसर्जेंसी एरिया लाइक कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट साइड इन अरुणाचल प्रदेश हम लोगों की गई होती है और हमें इन्हीं में एंगेज रहना पड़ता है। चेंज द स्लाइड। ओके, कोई पढ़ के बताएगा? So where does soldier get this much power? Because he has slide change. Extreme workout as his morning breakfast. आप में से कितने बच्चे सुबह उठ के वर्कआउट करते हैं? झूठ मत बोलो। योगा, मेडिटेशन। हाँ, जब पापा ने उठा दिया बोले उठो तो थोड़ा ऐसे ही चौराहे तक वॉक करके आ जाते हैं। तो जनरली होता क्या है कि ये हमारा रूटीन ब्रेकफास्ट है। आप देख सकते हैं ये हमारा रूटीन ब्रेकफास्ट है। एक्सट्रीम वर्कआउट, एक्सट्रीम रनिंग लिमिट होती है इसकी 12 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स इन अ हाई स्प्रिंट रनिंग। ये द साइड we eat healthy food, not a momos or manchurian. We prefer these foods only on a leaf, on leaf. Okay, in a disciplined way like this. This is the life of a soldier. Interest आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? Girls, मैंने इतने लड़कों का फोटो डाला है क्योंकि अभी तक मेरे को यही फोटोज दिखे थे, बट आप इसमें लड़कियां भी कंसिडर करो। सेम हेयर स्टाइल गर्ल्स की भी हो जाती है, वहां जाके सारी पोनीज कट हो जाती है। ये जो है ना मिलिट्री कट, इस सभी को करना होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट
after breakfast we work dedicatedly. Wherever we are posted. मैं ऑफिस में हूँ, मैं क्लर्क हूँ, तो मैं ऑफिस में हूँ, मैं डेडिकेटली पैशनेटली हम काम करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. We played in the full zone. Okay. This is a cyclist photo. This is me myself. Okay. This is the photo जब मैंने 75 किलोमीटर नॉन स्टॉप साइकिलिंग करी थी इन जबलपुर. 75 किलोमीटर नॉन स्टॉप. So this power gives you just because you are a soldier. आपके अंदर एक विल पावर है कि आप सोल्जर हो. ठीक है. तो सोल्जर बनना है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. ओके. नेक्स्ट. पार्टी इन डिसिप्लिन. ओके. मजा आया. इस फोटो में ऐसा क्या दिखा कि आप लोगों को इतना मजा आ गया. देखो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स वगैरह लाइफ इन आर्म्ड फोर्सेस इज फुल ऑफ डिसिप्लिन. हम जैसे डीजे पे नाचते हैं ना बारात में, उस तरह से नहीं नाचते. We have a dance styles, we have a food styles, we have a eating styles. वही करना है, उसके अलावा नहीं करना है. हमारे सीनियर्स अगर बैठे हैं तो हम उठ नहीं सकते. हमारा सीनियर जितना पिएगा हमको उतना खाना खाना पड़ेगा, उतना पानी पीना पड़ेगा. ठीक है. और जो कपड़ा हमारा एक कपड़ा होगा उस पार्टी का डिसाइडेड, तो गर्ल्स भी वही पहनेगी, वाइफ्स भी वही पहनेगी, हस्बैंड्स इन यूनिफॉर्म. नेक्स्ट. तो ये लाइफ आप लोगों को कैसे मिल सकती है? दिस इज द चार्मस लाइफ इन इंडिया. इस भारतवर्ष में एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप अपने माता पिता का पैसा लगाए बिना आप भर्ती हो सकते हो या एनरोल हो सकते हो, एडमिशन ले सकते हो. दिस थिंग इज इक्वली फॉर अ बॉयज एंड अ गर्ल. ओके. सो डिफेंस एज अ करियर, one of the most respected, noblest, and indeed the most sacred professions. Okay? Change the slide, please. Twelfth के बाद, after 12th, whether you belong to any stream, कोई भी stream के आप क्यों ना हो, arts के हो, commerce के हो, math science क्यों ना हो, biology क्यों ना हो, these two entries are for you people. Okay. For the officer commission. आप लोग CBSE स्टूडेंट्स हो. आप लोग CBSE स्टूडेंट्स हो. मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई जवान करके जाए या कोई ओपन भर्ती का हिस्सा बने. मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के थ्रू ऑफिसर्स बन के जाएं. ठीक है. मैं आपको स्टोरी के थ्रू बताना चाहता हूँ. When I was in 10th standard, I scored 83% marks in my class. Okay. मेरे फादर खुश हो गए. हाँ बेटे, IIT करने को क्या चला था? हर पेरेंट्स की तरह. मैं बचपन से इंस्पायर्ड होता रहा. दूरदर्शन पे और अपडेट करके एक नाटक आता था. अपने डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी का था, नेशनल डिफेंस एकेडमी रिवील्ड करके एक नाटक आता था. तो मैं उसको देखता हूँ. तो मेरे अंदर बचपन से ही मतलब एक ना कीड़ा कि मेरे को डिफेंस सर्विसेज में को एनडीए खड़गवासला ज्वाइन करना है. तो मेरे फादर ने जो मेरे को बोले ओके सन, यू गॉट अ वेरी फैंसी मार्क्स इन योर 10th स्टैंडर्ड, गो टू IIT, गो फॉर अ प्रिपरेशन फॉर IIT. एक बोला. मैंने हाथ जोड़ लिए पापा के लिए. तो पापा मेरे से नहीं होगी ना, मैं IIT करना चाहता. बोले फिर क्या करना चाहते हो? पापा मेरे को डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करनी है, एनडीए जाना है. मेरे फादर इतने एक्नॉलेज नहीं थे कि व्हाट दिस एनडीए मीन. मैंने उन्हें बताया. उस टाइम में मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे कि यूट्यूब पर भी पेरेंट्स को बताते कि पापा ये होता है. तो पापा एनडीए होता है, खड़गवासला है, वहाँ पर ये एक अकेडमी है जहाँ से हमारे देश के बच्चे सिलेक्ट होते हैं कंप्यूटर में और ये फ्यूचर वॉरियर बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं फौज के. आप लोग जो सुनते हो ना जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर्स, है ना, अभी जो चीफ है हमारे मनोज पांडे. तो ये सब एल्यूमिनस है किसके? एनडीए.
सिलेक्शन होता है, ये बच्चे खड़े होते हैं जो खड़े पास कर जाते हैं और वहाँ से सिलेक्ट होते हैं। तो आफ्टर 12th यू हैव 2 अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। एनडीए एंड टीईएस, एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, ओके। टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, सो एनडीए एस्पिरेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम के अंदर, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो बायोलॉजी स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथ साइंस स्टूडेंट हो, कोई भी बच्चा इस एंट्री को अप्लाई कर सकता है ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। तो इससे ये जा सकता है अपनी मनचाही सर्विसेज में, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एक बार खड़गवासला आप चले गए तो आपने जो फॉर्म फिलअप किया है और जो सर्विस चूज करी है उस सर्विसेज के लिए पढ़ाई तो नहीं होगी, आपको पहले पढ़ाई कराई जाएगी, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कराती है गवर्नमेंट, और उसके बाद में 3 साल की सर्विसेज के बाद में आप अपने रिस्पेक्टिव एकेडमीज में जाते हो। उसके बाद में एनडीए से पास आउट होने के बाद में जो बच्चे ने नेवी चूज करी है वो नेवी में जाएगा, जो एयरफोर्स चूज करा वो एयरफोर्स एकेडमी में जाएगा, जो आर्मी चूज करी वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जाएगा। सेम टीईएस एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है। एस्पिरेंट्स फ्रॉम पीसीएम स्ट्रीम कैन ओनली अप्लाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी वालों का काम नहीं, आर्ट्स वालों का काम नहीं, क्योंकि टेक्निकल स्कीम है। टेक्निकल स्कीम इसलिए क्योंकि हमें इंडियन आर्मी, ये सिर्फ बच्चे इंडियन आर्मी के लिए इस स्कीम में जाते हैं, ओके। इसमें हमारे कुछ रेजिमेंट हैं, कुछ कोर्स हैं जो स्पेसिफिक इन्हीं के लिए बनी है, जो टेक्निकल बच्चे होते हैं। एक कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी है उसमें ये टेक्निकल ऑफिसर बनने जाते हैं। सिग्नल्स हैं, आपके दूरभाष वाला काम होता है आप लोगों का, उसमें जाते हैं। चेंज द स्लाइड प्लीज, चेंज द स्लाइड प्लीज। Eligibility criteria for Indian TES. Age limit 16 to 19 years. Okay? आप लोगों को पता था ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ? Yes sir. किस किस को पता था बताइए? That is very good. मुझे तो पता ही नहीं था, हम लोग तो मैं तो 10th भी जाकर एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली थी, मेरे को एनडीए जाना। तो उस इंस्टीट्यूट वाले ने बोला बेटा आप बहुत छोटे हो गए, आप नहीं जा सकते, आप मेरे 12th कंप्लीट करो। And your marital status is unmarried. कोई बाल विवाह करके तो नहीं बेटा, गांव का बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ और वो सोच रहा है ऑफिसर बनना है। कोई किसी का फोन आ रहा है, किसी का डिजायर है पेरेंट्स का, किसी का डिजायर तो नहीं है आफ्टर पासिंग 12 मैं तो शादी कर लूंगा और मैं ऑफिसर भी बन जाऊंगा फौज में, ये नहीं हो सकता। यू शुड बी अनमैरिड अंटिल आपको आपके ख्वाब पूरे करने के लिए आपको करना है, शादी नहीं करना है। पेरेंट्स बोलेंगे बोले क्या यार घर का काम नहीं हो रहा है, शादी कर देते। चेंज द स्लाइड प्लीज। ओके, बैक एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप लोग लिखते भी चाहिए प्लीज, ये बहुत ऐसी चीजें आप इंटरनेट पे ढूंढोगे आपको समझ में आएगा ही। मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्लियर होना है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो एनडीए एग्जाम है साल में 2 बार आती है, इसको बोलते हैं एनडीए 1 एंड एनडीए 2। एक ईयर की 2 एग्जाम्स होती है, ठीक है। तो एक जून में होती है और एक दिसंबर में होती है, ठीक है बच्चों। एनडीए 1 एंड 2 फॉर नेवी। एनडीए 1 अब मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। पहले क्या होता है, आप फॉर्म फिलअप करते हो, उसके बाद में आप लोगों का कॉल लेटर आता है, बोलते हैं रिटन एग्जाम, आप रिटर्न देते हो, रिटन एग्जाम दिया, आप रिटर्न क्वालिफाई जब करते हो, व्हेन यू गेट शॉर्टलिस्टेड इन द रिटन एग्जाम, you get call letter for SSB, okay, then you get SSB recommend। SSB एक इंटरव्यू है जो आप रिकमेंड होगे तो आप मेडिकल फिटनेस के लिए अपीयर होंगे। मेडिकल फिटनेस के बाद में आप लोग जब आप पूरी तरह से मेडिकली फिट है, क्योंकि मेडिकली फौज में जाने के लिए यू शुड बी फिजिकल, मेडिकल,
बोथ इक्वली, ठीक है। सिर्फ दिमाग का ही काम नहीं चाहिए वहाँ पर, हमारे हाथ पैर मन मस्तिष्क सब कुछ फिट चाहिए। 3 years ट्रेनिंग एट एनडीए, नेवी वालों को बीएससी कराई जाती है, and 1 year training at Naval Academy Azimala. This is situated in Kerala. Air Force, same procedure as तीनों सेनाओं, ये जो 3 सेना है, एनडीए जब आप रिटर्न आप कॉल लेटर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको चॉइस मिलेगी, नेवी, एयर फोर्स, आर्मी, नेवल एकेडमी, ओके। तो आप जिस सर्विसेज के लिए डिजायरस हो कि मुझे क्या सर्विस ज्वाइन करनी है, उसके लिए आप फिल करते हो और उसके बेस पे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, ठीक है। बेसिकली एनडीए में 3 साल आपको क्या कराया जाता है, बीएससी ग्रेजुएट कराया जाता है, पहले आपको ग्रेजुएशन कराना। फ्यूचर लीडर्स आपको जब बनना है तो पहले यू मस्ट बी कंपैटिबल, एजुकेटेड एंड कंपैटिबल इन ऑल स्ट्रीम, ओके। नेवल एकेडमी में जाने के बाद आपको 4 साल का बीटेक डिग्री कराया जाता है, ओके। सेम हुई नेवल एकेडमी, नेवी और नेवल एकेडमी, दीज आर सेम थिंग्स बट इन दी स्ट्रीम्स डिफरेंट, शिपमेंट और गवर्नमेंट, इसीलिए ये नेवी का ये पार्ट नेवल एकेडमी उसमें आपको मिलता है, सेम प्रोसीजर्स। अच्छा आप बताओ मुझे सर, इसमें सब में कॉमन क्या चीज है? अब मुझे बताओ व्हाट इज एसएसबी? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अच्छा कितनों को पता है कि व्हाट इज एसएसबी? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर व्हाट इज एसएसबी है? दिस इज अ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये इंटरव्यू है, 5 दिन का एक इंटरव्यू है जो पूरे वर्ल्ड में अपने फ्यूचर वॉरियर लीडर्स जो होते हैं, फ्यूचर लीडर वॉरियर्स होते हैं, मतलब ऑफिसर्स, वॉरियर मतलब योद्धा, अपनी सैन्य सेवाओं के लिए ऑफिसर जो चूज करते हैं, सिर्फ 2 ही देश हैं, एक ब्रिटिश रॉयल आर्मी, यूएस आर्मी एंड इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट। इन्हीं सैन्य सेवाओं में ये जो 5 दिन का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एसएसबी ये है। अगर आपको पूरे वर्ल्ड में अगर देखोगे सबसे टिपिकल इंटरव्यू यही है, सबसे टिपिकल इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि इन 5 दिनों में आपको 3 चीजों से जांचा जाता है। फर्स्ट दैट यू आर साइकोलॉजिकल फिट, सेकंड यू आर फिजिकल फिट, मनसा कर्मा वचना, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वही आप करते हो, वही वाला काम है, ठीक है। चेंज द स्लाइड। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ओके। तो ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, ये देख लो फोटो, ये बच्चा एक एस्पिरेंट बैठा है और ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, ओके। दीज आर द प्रेसिडेंट्स, ये इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये इंटरव्यू में कब पहुंचा है? जब इसने रिटर्न क्वालिफाई किया। और रिटर्न क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो सीबीएसई स्टूडेंट हैं, ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, इसका प्रोसीजर है, मैंने आपको बताया। 5 दिन का ये बेसिकली टेस्ट है, इसको 3 स्टेजेस में बांटा गया है। डे 1 जो होता है वो आईआर टेस्ट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रीजनिंग टेस्ट होता है, रीडिंग टेस्ट होता है। उसी दिन आपका पीपीटीटी हो जाता है। इसको तो अगर मैं आपको समझाऊं तो अपने सी में पूरा एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और आप मोटे-मोटे तौर पर समझ लो। होता क्या है कि आप जब जाते हो कोई भी एसएसबी बोर्ड में तो सबसे पहले आपका एक ओआईआर टेस्ट होता है। जैसा मैथ्स होती है बेसिकली आपकी 8 से लेकर 12 तक की मैथ्स होती है, गोले भरने उसमें। रीजनिंग है, रीजनिंग टेस्ट, उससे ऑफिसर की रीजनिंग कितनी क्वालिटी है उसकी रेटिंग होती है इससे। तो ये कुछ मिनट्स का टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट होता है डे 1। उसके तुरंत 10 मिनट बाद उसी ऑडिटोरियम में जहाँ पर आप लोग ओआईआर देते हो वहाँ पर एक पीपीटीटी टेस्ट देते हैं। पीपीटीटी टेस्ट एक ऐसी टेस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे आउट होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रीनिंग टेस्ट। डे 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रीनिंग टेस्ट। पीपीटीटी में मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, जैसे हमारी स्क्रीन ये भी चल रही है, ऐसे ही आप लोग बैठे हो गए स्टूडेंट्स और इस स्क्रीन पे कुछ सेकंड्स की इमेज डाली जाएगी। आप लोगों के पास में एक पेज दिया जाएगा, 30 सेकंड्स उसको दिखाया जाता है, आप लोगों को डिस्प्ले किया जाता है और डिस्प्ले कर को
पिक्चर पूरी मतलब विजिबल नहीं होती, वो ऐसी पिक्चर होती है, ऐसी पिक्चर, चाहे वो पूरी ब्लैंक स्लाइड को ना और एक डॉट डाल रखा होगा। व्हाट स्टोरी यू विल मेक, क्या स्टोरी बनाओगे? तो वही सब चीजें जांचने के लिए कि एस्पिरेंट उस डॉट के ऊपर क्या स्टोरी बन सकती है। और स्टोरी शक्तिमान, स्पाइडरमैन ये वाली स्टोरीज नहीं, रियलिस्टिक स्टोरी जिसके अंदर आपने सिचुएशन डाली है, उस सिचुएशन से आपने कैसे लड़ा है और अब फाइनल आउटकम ऐसी स्टोरीज आपको बनानी होगी। ठीक है, वो होती है आपकी 3 मिनट्स आपको रिटर्न लिखना होता है, 30 सेकंड आपको ब्लिंक होती है, बंद हो जाती है, आपको 3 मिनट लिखना होता है, आपके पेपर ले लिया बेशक आपने 2 लाइन तो बना 3, ठीक है। वो खत्म होने के बाद में सभी बच्चे जितने भी हैं उनको 10-10 के होर्शू शेप में बिठा दिया जाता है, ग्रुप्स बांट दिए जाते हैं और सेम पिक्चर जो आप लोगों ने लिखी है तो आप लोगों को नरेट करनी होती है, बन रहा है। नरेट करने के बाद में 3 असेसर्स आपके सामने होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टास्क ऑफिसर, जीडीओ एंड आईओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर। यही 3 योद्धा है ना आप लोगों को जांचते हैं कि ये ऑफिसर बनने लायक है कि नहीं, बच्चे, ठीक है। तो जैसा आप लोग हो वैसे एनडीए के बच्चे जाते हो वहाँ असेस होने के लिए, फिर आप लोग वो बोलते हो कि 1 by 1 नरेट योर स्टोरी, आप स्टोरी नरेट करोगे, उसका कुछ वे है, कुछ तरीके हैं बताने के, वो बाद में आप कभी मौका मिला तो सिर्फ एसएसबी के ऊपर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, कभी भी मौका मिला आप ग्रुप डिस्कशन करते हो फिर उसी स्टोरी के ऊपर, और फिर उसमें आप लोगों को फाइनल आउटपुट के फैक्ट्स 10 बच्चे बैठे हैं, 10 में से सभी ने एक स्टोरी सुनाई और एट लास्ट आपको उस 10 स्टोरी का एक फाइनल स्टोरी बनानी है। तो सब लड़ने लग जाते हैं और लड़के फिर एक स्टोरी बनती है और उस स्टोरी को कौन नरेट करेगा, तो वो लीडर खड़ा होगा उन 10 में से, तो वो स्टोरी को नरेट करेगा। तो बेसिकली ग्रुप उसको डिसाइड करता है कि किसे खड़ा होना है। आप लोग एक दूसरे से कोई मतलब वहाँ पर सब एक दूसरे से अनजान बच्चे जाते हैं, तो पर वही एक मौका होता है जब आप लोगों को एक दूसरे को विश्वास करता है यार इस बच्चे की स्टोरी यार अच्छी है, तो वो खड़ा होता है और वो बोलता है, तो वो बच्चा जो खड़ा हो सिलेक्ट हो जाता है और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस टेस्ट में उनमें से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं स्पीडिंग वही अगले स्टेज के लिए रुकते हैं एसएसबी मोड में, रेस्ट अपना बैग पैक करके वापस अपने घर आते हैं। तो डे 2 जो होता है ये होता है टैग, वैग, एसआरटी, एसडीटी, ये होता है थमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें भी सेम स्टोरीज, ये पूरा साइकोलॉजिकल पार्ट है, ये जो टेस्ट है पूरा साइकोलॉजिकल। सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स में आपको स्टोरी लिखनी होती है। वैग है, वैग में वर्ड प्लेइंग होते हैं, पूरा 3 सेकंड बंद हो जाता है, आपको वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस आप बना नहीं सकते, लिखते हैं वापस एक वर्ड आ जाएगा। तो साइकोलॉजी को नापने के लिए ये ऐसे टेस्ट हैं, एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आप यहाँ से घर, आप आपकी मदर ने बोला आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, आपकी मदर चलो अपने पाल की रहते हो आप उसके बच्चे, और आपकी मदर ने बोला यार नागदा बस स्टैंड जाके रात की 9 बज रही है, बोले कि तबीयत ठीक नहीं बेटा, गोपाल मेडिकल से दवाई लेकर आ जाओ। आपकी मदर की पर्टिकुलर दवाई वहीं मिलती है, बीच में रोबर्स की कंपनी आपको पता है कि आप बीच में चोर चपाटे बहुत मिलते हैं, रात की 9 बजे के लाइट कोई भी पड़ जाती है, क्या करोगे? सिचुएशन, ये सिचुएशन डाल दी दैट स्टेज इज व्हाट है ना, क्या करते हैं? तो आपके रिस्पॉन्सेस के बेस पे आप लोग सिलेक्ट किया जाता है कि अगर आपने चूज किया कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को जाना है, बेशक वहाँ पर चोरी चकारी होगी, मैं अपने साथ डंडा रखूंगा, अपने साथ की रखूंगा, बैट रखूंगा, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, पर मैं अपनी मदर का काम करूंगा। दैट शोज योर डायनामिक नेचर। तो ये डायनामिक नेचर भी आपको पैदा नहीं करना है या उस टाइम में आंसर फील करने के लिए नहीं करना है, आपको अपने मस्तिष्क पर जोर डालना है कि मैं उस सिचुएशन में डालना अपने आप को कि मैं उस सिचुएशन में आप मैं क्या करूँगा। तो अगर जिस बच्चे ने डाल दिया कि अपनी मदर की मेडिसिन ले, तो दैट शोज योर डायनामिक नेचर। किसी बच्चे ने बोला कि आई स्टे विद माय मदर, मैं डॉक्टर को कॉल कर दूंगा किसी को यार आके मेरी मदर को डॉक्टर कर दे, तो दैट शोज कि बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहता, ही इज अ कॉवर्डी टाइप, मतलब इसमें करेज नहीं है। बाकी से ना व्यक्ति होने के ऑफिसर जो थोड़े से लीडर टाइप के चाहिए, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये है जीडीओ टेस्ट। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो चल रहा है, ये फोटो देख रहे हो आप, तो ये एसएसबी बोर्ड का फोटो है। जब आप बोर्ड में अपीयर होगे तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस होंगे कि यू हैव टू वियर अ व्हाइट टी-शर्ट, व्हाइट शॉर्ट्स, व्हाइट सॉक्स एंड व्हाइट शूज। ये बियरिंग है ऑफिसर की इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस, चाहे वो नेवी हो चाहे वो एयरफोर्स हो।
भारतीय सेना का अधिकारी इन्हीं कपड़ों में होता है। ये उसकी पीटी ड्रेस है, फिजिकल ट्रेनिंग ड्रेस है। ये जो देख रहे हो ये ग्रुप टास्क कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा है कि बल्ली पट्टा प्लैंक, ये कैंटिलीवर पोस्ट, ये सब दिख रहा है। ये असेस कर रहे हैं, ये बच्चे चढ़ रहे हैं, देख रहे हो आप। देखने में आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है ये यार, इसने पट्टा लगा दिया, ऊपर चढ़ रहे हैं, ये वो यहाँ पर सिचुएशन डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। ये है वॉर जोन। यहाँ पर रेड लाइट कर देगा, बोले ये आपको पैर नहीं रखना है, आप कहाँ से अपने दोस्त को निकाल पाओगे। वो चढ़ रहा है, वहाँ पैर रखा था उसने, इस प्लैंक पे इस हाइट पे चढ़ने में आप सोचो कि चढ़े होऊंगा, पर ये एलिवेशन पे आप चढ़ना बड़ा मुश्किल है। और जो बच्चा चढ़ गया, वो जिसने आइडिया दिया कि यार हम एक इस तरह से एलिवेशन बना लेते हैं कि हम उस पोस्ट में पहुंच जाएंगे। तो भारतीय सेना में डिसीजन लेने वाले अधिकारी चाहिए होते हैं। आप लोगों ने कहानियां सुनी है, पूरी अटैक देखा, पूरी देखी है, विकी कौशल की, शेरशाह देखी है, शेरशाह, विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मूड। मैं छोटा सा बच्चा था, वो भी एनडीए से निकला हुआ, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से निकला हुआ बच्चा था। हाँ, और तो एनडीए कैडेट्स थे वो भी, और वो आप जैसे बच्चे होते हैं, उन्हें तराशा जाता है, वॉरियर बनाया जाता है एनडीए में। अभी मतलब ना एनडीए लाइफ क्या होती है, आप देख लो पहले एसएसबी आपके कैसे इंटरव्यू। ये बच्चा जो दिखा रहा हूँ मैं, ये रिकमेंडेड कैंडिडेट है, इसके चेस्ट नंबर पे व्हाइट ये जो प्लस का निशान है, प्लस का निशान देख लो। अच्छा, किस को दिख नहीं रही है स्लाइड? खड़े हो सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक। अच्छा, इंटरेस्ट आ रहा है? ये बहुत तो नहीं हो रहा है? तो ये देख रहे हो आप, ये जो व्हाइट प्लस का निशान, ये प्लस निशान है, दिस मींस दिस बॉय हैज रिकमेंडेड, ही गॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंड हो गया, ये ऑफिसर बन सकता है। तो आप लोग इस प्रोसीजर से निकल के यहाँ तक पहुंच जाओगे। ये रिकमेंड होने के बाद में फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद में आप लोग एकेडमी ज्वाइन करोगे। ओके, दिस इज व्हाट वी आर स्पीकिंग। एनडीए किसने देखी है? वो हैरी पॉटर देखी है सभी ने? तो जो इस वो जीसीस, जेंटलमैन कैडेट्स, सॉरी, एनडीए पहुंचने के बाद, आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जाम, आफ्टर क्लियरिंग द एसएसबी इंटरव्यू, आप लोग मेडिकल मैनेजमेंट सब कुछ क्लियर करने के बाद में आप किस संस्था के हिस्से बन जाते हो? जो जीसीस है, जेंटलमैन कैडेट्स, वहाँ पर जो गर्ल्स एंड बॉयज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं जेंटलमैन कैडेट्स। क्या बोलते हैं? आप वो आपको नाम से नहीं बोला जाएगा। मैं एज अ टीचर वहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं राहुल जीसी, ओके जीसी स्टैंड अप, इस तरह से वहाँ पर बोला है। तो जो जीसीस वहाँ पर पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए हॉगवर्ट्स है। हैरी पॉटर का स्कूल देखा? तो ये वही हॉगवर्ट्स टाइप में स्कूल है, एक अलग ही दुनिया है ये। ओके, चेंज द स्लाइड प्लीज। कहाँ पे हो? लाइफ ऑफ अ जेंटलमैन कैडेट इन इंडिया। यहाँ ऊपर आ जाओ। तो ये जेंटलमैन कैडेट, अरे बुला रहे आज सर। देख रहे हैं आप लोग? खड़े होकर देख रहे हो जिसको नहीं दिख रहा हूँ पीछे। ये आपका डिसिप्लिन टर्न आउट डिसिप्लिन होता है। ओके, किसी बच्चे ने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म इतने अच्छे से पहनी, मम्मी अच्छा आयरन करके भेजती, पापा अच्छा बूट पॉलिश करके भेजते, मम्मी नोट बना के भेजती, एकदम डिसिप्लिन वे में। बस यहाँ तक आती स्कूल पर और नोट लिखी हो गई, यहाँ तक रहता है। पर इस स्कूल के अंदर ऐसा नहीं, यहाँ डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन स्ट्रक्चर, प्रॉपर हेयर कट, इनके चेहरे देख लो चमचमाते हुए, ये इनका लिविंग स्टैंडर्ड है। एक जीसी को एक रूम आना होता है रहने के लिए उन 3 सालों में, जहाँ वो अपने मम्मी पापा से दूर रहता है, कहीं नहीं जा सकता। उसको मिड टर्म ब्रेक्स मिलते हैं पूरे एकेडमिक ईयर में, वो होते हैं मात्र 25 दिन के। वो साल में पूरे एकेडमिक ईयर में 25 दिन ही आ सकता है। तो ये एक लाइफस्टाइल होती है एनडीए कैडेट की। देख रहे हो उसका रूम है, रूम देख रहे हो कितना जमा हुआ है। इसकी जो मॉस्किटो नेट है वो भी प्रॉपर टायर्ड है, ऊपर है। इसका जो ब्लैंकेट है कितना प्रॉपर जमा हुआ है। इसका जो बॉक्स है जिसमें वो अपनी
बिलोंगिंग्स रखता है, ये उसका स्टडी टेबल है। देख रहे हो आप, इवन टॉवेल भी ऐसा यानी है। किस कौन बच्चा जो रूम लेकर रहता कोई है? कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जहाँ रूम पे रहता हो ऐसा ऐसा रहता है, कोई हॉस्टल पे रहता हो ऐसा नहीं होगा। पर आप लोग भली भांति इस चीज से जानते हो कि ये टॉवेल यहाँ भी हो सकता है पर यहाँ नहीं है। तो ये जीसी की लिविंग स्टैंडर्ड है। ये देख रहे हो, ये मेस है, ये देख रहे हो मेस। अरे आप लोग सिगड़ी में भी जाओगे तो आपको ऐसे सर्व नहीं करेंगे। सिगड़ी 95 कौन गया रेस्टोरेंट या कोई अच्छा फैंसी रेस्टोरेंट नाम है, तो इस तरह से सर्व करता है कोई? नहीं करता ना। वहां पर डेली बेसिस पे आप लोगों को ये जो सर्विंग स्टाफ है जो कि खुद फौजी बनते हैं, ठीक है, जो अदर रैंक से बढ़ती हुए लोग हैं जो खाना सर्व करते हैं, ये चीजें हैं सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इसी मेस के अंदर बैठकर करते हुए मेस का स्टैंडर्ड देखो आप। देख रहे हो, दे हैव अ सेरामिक प्लेट्स, प्रॉपर बोरोसिल ग्लास, खाने का स्टैंडर्ड, खाने के रूल्स, डाइनिंग रूल्स, मेस रूल्स हैं, ओके, मेस रूल्स हैं। Just because you have to become a future leader who would be a chief of Indian Armed Forces in future. आप चीफ भी हो सकते हो, उन्हीं बच्चों में से कोई चीफ बन जाएगा। चीफ मतलब बॉस, आर्मी का बॉस, नेवी का बॉस, एयरफोर्स का। और आपको पता है यहाँ पर तो आप लोगों को पनिशमेंट मिलती है, कैसे मिलती है आजकल बताओ? हमारे टाइम में तो लट पड़ते थे, हैंड्स रेस करना, चेयर बनना, ओके। और हेलो, क्या हुआ? नींद आ रही है? बैक बेंचर्स, ये है एनडीए की पनिशमेंट। अगर आप सिंगल हाफ मिनट भी आपकी क्लास या बताए हुए जगह पर आप लेट हो गए तो इन बच्चों को अपनी वहां पर, अच्छा कम्युनिकेशन का एक ही जरिया है। आप जाओगे, आपको एक फैकल्टी से दूसरी फैकल्टी मतलब क्लासेस जाने के लिए साइकिल ही कम्युनिकेशन, वहां पर साइकिल अलॉट हो जाती है आप लोगों को। पूरा टेन्योर आप लोगों के पास साइकिल होती है और वही साइकिल आपका जितनी भारी साइकिल आपकी फंसी है, आपको अलॉट हुई है, उतनी आपकी 12 बज जाएगी पूरे ट्रेनिंग टाइम पे, समझ गए? तो आप थोड़ा सा भी लेट हो गए, पूरा कोर्स ही लेट हो गया, कोर्स में गलती कर दिया आप। जैसे यहाँ पर कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो टीचर्स क्या करेंगे? चिल्ला देंगे। अगर यहाँ पर अगर यही एनडी होता, आप में से कोई मस्ती करता तो पूरी क्लास ये पनिशमेंट मिलती, तो पूरी क्लास पनिशमेंट मिलती। तो ये है पूरा एनडीए, लाइफ ऑफ जेंटलमैन कैडेट इन एनडीए। चेंज द स्लाइड प्लीज। अच्छा, पोस्ट पासिंग आउट फ्रॉम एनडीए, आप लोगों की ट्रेनिंग होगी 3 साल की, आपने ट्रेनिंग कर ली। ट्रेनिंग करने के बाद में यू विल गो टू योर रिस्पेक्टिव एकेडमीज। ये बच्चे सब में व्हाइट ड्रेस भी नहीं है, पर इनमें से कोई भी ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा आर्मी का, कौन सा नेवी का, कौन सा एयरफोर्स का, क्योंकि ये एनडीए ड्रेस है। इस एनडीए में ये लोग ग्रेजुएट होने के बाद में इनमें से जिसने अपने फॉर्म में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भरा था वो रिस्पेक्टिव एकेडमीज में ट्रेनिंग के लिए जाता है पासिंग आउट के बाद, पीओपी के बाद। तो आर्मी वाले जाते हैं आईएमए देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ओके। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में एयरफोर्स वाले बच्चे जाते हैं, जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स बच्चे को कमीशन लेना है वो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद जाते हैं। और जो नेवी वाले बच्चे को एजिमाला केरला जाते हैं, आइए इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला। चेंज द स्लाइड। आफ्टर कंप्लीटिंग after completing 1 years from their respective academies, इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और अपनी एकेडमीज में चले गए। एकेडमी में जाकर पूरा फौजी तरीके सीखते। उन्होंने पढ़ाई कर ली, कॉलेज गया, पढ़ाई के बाद में उनको मेन काम उनको फौजी बनना है, उनको हथियार चलाना सीखना है, उनको शिप चलाना सीखना है, कुछ सिम्युलेटर में शिप चलाते हैं, या जिनको फ्लाई करना है उनको फ्लाइंग सिखाई जाती है। उनको आप सिविल आप लोग जाओगे, आपको कितना पैसा लगेगा आगे फ्लाई करने का, आप उनका पैसा पे करोगे। पर आप अगर एयरफोर्स एकेडमी जाते हो थ्रू एनडीए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वर्ल्ड के बेस्ट एयरक्राफ्ट उड़ाओगे, फाइटर जेट्स उड़ाओगे, ठीक है। आपके
असिस्टेंट डायरेक्टर आयुष खुद पायलट है और वो खुद प्रशंसा करते हैं एयरफोर्स को, ठीक है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने माता पिता का पैसा लगाए बिना एक ऐसे लाइफ एंजॉय करोगे जो कि ना आपके पेरेंट्स ने सोची थी, ना आपके रिलेटिव्स ने सोची थी, ना आपके फ्रेंड्स ने सोची थी। फिर होती है इनकी उन एकेडमी से पासिंग आउट परेड फिर होती है एक साल का। तो ये अंतिम पग है इनकी सबकी, इन कैडेट्स की। और आर्मी की जो फर्स्ट रैंक लेते हैं आपको पासिंग आउट लेफ्टिनेंट बनता है बच्चा। पहली रैंक होती है ऑफिसर में लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में होती है फ्लाइंग ऑफिसर और सब लेफ्टिनेंट होती है इन इंडियन नेवी। कैसा लग रहा है आप लोगों को देख कर? गर्ल्स सेम चीज आप लोगों के साथ की है, आप भी सेम प्रोसेस से गुजरती हो, सेम अचीवमेंट्स पाते हो, सेम एकेडमी, सेम दिस इज गर्ल, दिस इज गर्ल। चेंज द स्लाइड। मैं बात नहीं कर रहा था आप लोगों से कि उन बच्चों में से क्या पता चीफ बन जाए। वही 16 साल 17 साल के बच्चे एनडीए वाले मस्ती को फ्यूचर लीडर जैसे बनते हैं। ये हमारे प्रीवियस चीफ से आर्मी नेवी और पुलिस, ये एक्स एनडीए कैडेट्स देख रहे हो बच्चों, ये वॉरियर्स कैसे बने, ये बच्चे से देख रहे हैं इनकी शक्लें एनडीए में कैसे थे। नेक्स्ट अब आ जाओ टेक्निकल एंट्री स्कीम जो टीईएस एनडीए के बाद में मैंने आपको टीईएस बताई थी। तो टीईएस में क्या होता है, ये बस सिर्फ पीसीएम वाले बच्चों की होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चों की होती है। तो इसका क्या होता है कि आपको साल में 2 बार निकलती है, आप 12th पास आउट करते हो तो आप अपीयर करते हो टीईएस के लिए थ्रू जो भी उसकी साइट से एलिजिबिलिटी अप्लाई करने के बाद में। फिर क्या होता है, इसमें जो बच्चे स्कॉलर हैं जिनके परसेंटेज 80 अबव है उन्हीं बच्चों का कॉल लेटर आता है। 89 79 75 वाले बच्चों का कॉल लेटर नहीं आता, पर कॉल लेटर आता है डायरेक्ट एसएसबी के, इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता। ओके, इसमें रिटन एग्जाम नहीं होती, डायरेक्ट एसएसबी आता है। और आप सेम फिर प्रोसीजर से गुजरने के बाद में आप जाते हो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में आप एनरोल कमीशन लेके सेम अधिकारी बनते हो। आर्मी में सिर्फ सिंगल आर्मी। नेक्स्ट आयुष, नेक्स्ट लीडरशिप यू विल कॉन्कर। ये नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो आपका निर्माण, भविष्य निर्माण तो कर रही है, पर आपके जो सराउंडिंग है, आपके बीवी बच्चे, आपके पेरेंट्स, इवन आपके जो भाई बहन सब इंस्पायर हो जाएंगे आप लोगों से, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी लाइफस्टाइल देखते हुए। मेरे घर में खुद मैंने कभी मेरे छोटे भाई को मोटिवेट नहीं किया कि तुम कोच ज्वाइन कर, पर वो he also got enrolled in Indian Army as a soldier। तो बच्चे बिना आपसे बातें कर रहे इस बार हो जाएंगे कि यार इस लिविंग वेरी फैंसी लाइफ, सी कॉन्फिडेंस, ना कॉन्फिडेंस यार छुट्टी में आता है, ड्रेसिंग सेंस दो यार बंदे के, महंगी गाड़ी पे पैसा आया, गाड़ी लेके घूम रहा है ना, जहाँ भी जाते हैं इज्जत मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के पास में कैंटीन कार्ड है, लीवर कार्ड है, अच्छा किसी को पता लीवर कार्ड है, चलो ये आप लोगों को ध्यान देने वाली बात नहीं है। ट्रेन कंसेशन है, ट्रेन जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वो उसका कंसेशन है, हर एक चीज में कंसेशन। आप अगर भर्ती हो जाते हो तो आपके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा भी भारतीय सरकार उठाती है। आपके परिजनों को मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलिट्री हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ आप वो क्या चाहेंगे, ऐसी कौन सी कंपनी होगी इस देश में जो आपको चलो देगी भी, पर एक्सपेंडिचर भी लगेगा, आप लोगों का भी खर्चा होगा, यहाँ तो बचता है। तो ये मैंने जो लेक्चर था सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग 2 मिनट में चाबी देते हैं बस की। मैं जब बस की चाबी लेके आनी है। तो मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं। मैं बोलता था पापा मेरे को एनडीए में जाना है, तो मेरे पापा है ना, मेरे फादर जो थे
ऊपर आ जाओ ऊपर। वो क्या करते थे, हमारे मोहल्ले के जो बच्चे थे जो अरे नहीं वो बुला रहे नहीं, आयुष ने बोला ऊपर पे जाओ ग्राउंड। जीडी से जनरल से कोई टेक्निकल ट्रेड से उनके सामने बिठा देते थे, पापा चले जाते थे पुलिस को यार थोड़ा सा एनडीए के लिए चलते थे। तो मैं बोला, मैं बैठ गया उनके पास में, अब मैं था सीबीएसई स्टूडेंट, आईसीएसई स्टूडेंट, मैं बैठ गया, मैं भैया एनडीए। तो पापा के उठते ही वो, क्योंकि उसका लेवल नहीं है एनडीए का, वो अदर रैंक से भर्ती हुआ बंदा है, वो गाइड नहीं कर सकता था। वो मेरे को क्यों जाना, कुत्ते सुन के निकल जाते उनका खाना, ऐसा मतलब मिसगाइड करते। तो मैं सोचता था मिसगाइड, मेरे को गाइडेंस ही नहीं मिली। अगर मैं गाइडेड होता, मेरे को मार्गदर्शन मिल जाता तो मैं भी कमीशन ले चुका होता। एनी हाउ आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब। मैं एक मैं हैप्पी विद माय जॉब। चेंज द स्लाइड। अच्छा, अग्निपथ स्कीम, अब ये लेटेस्ट स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। अग्निपथ स्कीम किस किस को मालूम है? अग्निवीर वगैरह सुना होगा ना आप लोगों ने, 4 साल का प्रोबेशन। अभी ये जो स्कीम है ये ऑफिसर्स पर अप्लाई, आप आ जाओ ऊपर। मैंने आप लोगों को एनडीए के बारे में बताया, उस पर अप्लाई तो मेरे हाथ में फोन है, आपको आना पड़ेगा वो फुल ऊपर, सर्विस बाहर नहीं आ सकता रूम से। ये है अदर रैंक्स, जो जनरल ड्यूटी पहले आप लोग सुनते थे ना कि ओपन भर्ती निकली मऊ में, चलो भाई चल देते हैं। तो वो स्कीम आप ओपन रैंक भर्ती खत्म कर दी, वो होगी, पर होगी अग्निपथ स्कीम के अंदर, जिसके अंदर आप सिर्फ 4 साल का प्रोबेशन पीरियड का आप इंडियन आर्मी में जाओगे, उसको टूर ऑफ ड्यूटी भी बोल सकते हैं। 4 साल करोगे और 4 साल में 25% जो कंपेटेबल फौजी हैं उन्हीं को हम लोग परमानेंसी प्रोवाइड करेंगे। तो ये अदर रैंक्स के लिए है। इसके लिए भी अगर आप लोगों को जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा बाद। नेक्स्ट, तो ये लेक्चर आप में से किस किस को समझ में आया ये बताइए। अब ये जो हाथ मुझे नहीं कर रहे हैं, मैं क्या समझूं कि नहीं आया किसी को? अच्छा, इस लेक्चर के बाद हाउ मेनी आर डिजायर्स टू जॉइन आर्म फोर्सेस? मैं प्रेशरली नहीं बोलूंगा कि तुम फौज में हो, पर कितने लोग हैं कि मैं आर्म में जॉइन करूं? पता है आप लोगों को एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ। द प्लेस वेयर आई एम पोस्टेड राइट नाउ, मेरी जो बॉस है शी इज अ लेडी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीति कपूर। अरे यार, सेम वर्ल्ड बॉस है, पानी का देती हम लोग। तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग इंस्पायर नहीं हुए? आप लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना है? चलो ठीक है। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन बच्चों में से? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है एनडीए रिलेटेड या ओके? तो मैं इस लेक्चर को यही विराम देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय सर का, तो इस टॉपिक समझा के यहाँ पर आगे थैंक यू सर। तैयारी करना पड़ती है, इसके लिए आप जब अंदर आते हो टाइम पास करो, उसको चले जाते हो, आप चाहिए नहीं बना
જે તમે કેલે વડાઈ રહ્યા हम बात केले की बात कर रहा हूँ हमको आज जो आपने आपको किया है आपको प्रे करना है हम हमारे जीवन के अंदर कई सारी तरक्की करते हैं तो हमको तो पसंद आ ही पड़ेगा तो उसके लिए हमको आज के बाद भले के लिए हमको कितना भिड़ना पड़ेगा पहले हम भले करते तो ही हम हमको जाते कोई पाएंगे बोलता सबका बेटा रखिए बेटा रखिए मिलत करना दूसरी बात जो मिलत करेगा वो नदी से बोल जाता है जो मिलत नहीं करता है वो नदी से Mas fazendo de milhão, né?